नमस्कार दोस्तों। शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी आश्चर्य होता ना कि जबकि कि शेयर मार्केट में तेज़ी बनी हुई है, हर छोटा से छोटा शेयर भी चढ़ रहा है। दो दो तीन तीन गुना, चार चार गुना, दस दस गुना तक चढ़ चुका छोटा शेयर, छोटे छोटे दो दो चार चार पाँच पाँच दस दस रुपये वाले शेयर। और वहाँ पर अगर ऐसा अगर आपको देखने मिलेगी, एक दिग्गज कंपनी, एक बहुत बड़े ग्रुप, बहुत बड़ी कंपनी का शेयर लगातार इसी अवधि में गिरते जा रहा है, तो सोचने वाली बात बनती है कि आखिर ये क्या वजह है कि इसमें गिर रहा है, इतना ज़्यादा गिर रहा है शेयर। आप पूरे एक साल का डेटा उठा के देख लीजिए, तो एक साल के अंदर इस कंपनी ने, जिसके हम जिक्र करेंगे, इसके कंपनी का शेयर करीब 70 से 80% तक गिर चुका है। और अगर इसी एक साल में आप दूसरी सेम सेगमेंट की पी वाली अगर कंपनी आप देखेंगे, तो उनके शेयर 3 3 4 4 गुना तक चढ़ चुके हैं। आप देखिए, कल्याण ज्वेलर 5 5 6 6 गुना तक चढ़ चुका शेयर इसी एक साल के अंदर। अभी ताज़ा ताज़ा मोती सन्स का ज्वेलर आया, वो भी दुगनी प्राइस के ऊपर है। और कई कंपनियों के जो शेयर चढ़ चुके हैं 2 2 3 3 5 5 गुना तक, लेकिन ये जो दुनिया की जानी मानी और बहुत बड़ी कंपनी होने के बावजूद इसका शेयर गिरते जा रहा है। एक साल पहले इसका रेट था 1029 रुपये, और आज केवल 370 रुपये मिल रहा है। 334 रुपये तक भी गिरा था ये शेयर। और नाम है इसका राजेश एक्सपोर्ट। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा ग्रुप है। कर्नाटक से है ये। और 1990 में इसकी स्थापना की थी इन्होंने, दोनों भाइयों ने, राजेश मेहता, प्रशांत मेहता ने। हालांकि इनका परिवार का ही बिजनेस था, एक्सपोर्ट का काम था, जो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह का। गोल्ड ज्वेलरी है, डायमंड है, घड़ियाँ वगैरह इनका। फिर 1995 में इस कंपनी की स्थापना कर दी उन्होंने, राजेश एक्सपोर्ट के नाम से, क्योंकि इनका काम ही एक्सपोर्ट का था। एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, तो नाम ही ये रखा, राजेश एक्सपोर्ट। और बिजनेस आप देखिए, आप खुद आश्चर्य करेंगे, इनके पास गोल्ड रिफाइनरी है, 4 4 गोल्ड रिफाइनरी है, जिसके अंदर करीब 2400 टन गोल्ड रिफाइन किया जाता है। इतनी क्षमता वाली रिफाइनरी इनके पास लगी है, जो कि देश में शायद ही किसी के पास होगी इतनी बड़ी। और ये जो कंपनी है, दुनिया के करीब करीब 60 देशों में इनका कारोबार चलता है। 60 देशों में अपना अपना बिजनेस चलता है। वहाँ पर आप गोल्ड और डायमंड वगैरह की, इनका घड़ियाँ वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे देश में देखा जाए तो करीब 5000 शोरूम के ऊपर ये माल सप्लाई करते हैं। 5000 शोरूम में जितने बड़े बड़े नामी गिराम, जहाँ से आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, डायमंड खरीदते हैं, घड़ियाँ खरीदते हैं, वहाँ पर समझ ले कि उसको जो माल सप्लाई कर रहा है वो ये राजेश एक्सपोर्ट ही सप्लाई कर रहा है माल। और शुभ ज्वेलर, आपने शुभ ज्वेलर का नाम भी सुना होगा, जो कि कर्नाटक में 80 शोरूम है इनके, खुद के 80 शोरूम है शुभ ज्वेलर के नाम से। इसके अलावा ये सऊदी अरब वगैरह में जितनी में वहाँ पर माल, जो आप शोरूम वगैरह माल आता है, सारा एक्सपोर्ट यही कंपनी करती है। यानी कि आप चाहे अपने देश में गोल्ड ज्वेलरी खरीदो, या अरब में खरीदो, या अमेरिका में, कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा कि मैन्युफैक्चरर राजेश ज्वेलर, राजेश एक्सपोर्ट। ज़बरदस्त कारोबार है। करीब 2.5 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ ही देश के 61वें अमीर है। हमारे भारत के 61वें अमीर की गिनती में अगर देखा जाए तो उसमें ये आते हैं, दोनों भाई बंधु, राजेश मेहता, प्रशांत मेहता। इनका अगर रेवेन्यू भी देखा जाए तो रेवेन्यू वगैरह पूरे साल में अगर देखा जाए तो इनका जो टोटल टर्नओवर, वही करीब करीब 3,36,000 करोड़ का टर्नओवर होता है पूरा बिजनेस का। तो ये दोस्तों, कंपनी छोटी मोटी नहीं है, कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त है। देश दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है गोल्ड एक्सपोर्ट के रूप में। आज इसी का शेयर गिर रहा है, और कोई बड़ी वजह भी नहीं है गिरने की। सबसे बड़ी बात है गिरने की कोई वजह नहीं, इनके पास कैश फ्लो ज़बरदस्त है। कर्जा भी है, कर्जा इनका करीब अगर 6 बिलियन का कर्जा है तो इनका 19 बिलियन का इनके पास कैश फ्लो भी है। मतलब कर्ज चुकाने के बाद भी इनके पास 13 बिलियन का इनके पास कैश फ्लो बचेगा। मतलब वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का रेवेन्यू आज ज़बरदस्त आ रहा है। हाँ, ये बात है कि रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले क्वार्टर से कमी आ गई उसमें। करीब 85,000 करोड़ का इनका जो रेवेन्यू आना था, वो घट कर अब 34,000 करोड़ का रह गया। करीब 55% का रेवेन्यू कम हो गया, बिजनेस कम हुआ। क्यों हुआ ये पता नहीं, लेकिन बिजनेस इनका ज़बरदस्त 85,000 करोड़, 85,700 करोड़ से घटकर 23,074 करोड़ का रह गया है। करीब 55% इनका बिजनेस रेवेन्यू कम हो गया है। ये अभी लास्ट क्वार्टर का है, इसके अंदर ही। इसकी कीमत, शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है। 1995 में कंपनी स्थापित होने के बाद 2000 में इसका IPO आया था, और 20-21 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ था शेयर 2000 में। तब से शेयर मतलब आगे बढ़ रहा है, और कई ऊंचाई का छुआ है।
1000 रुपये के ऊपर भी निकला हुआ है, पर आज आपको 1/3 कीमत में शेयर मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव प्राइस, बहुत आपको अंडर वैल्यू शेयर मिल रहा है, सस्ता शेयर मिल रहा है, आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। मैं केवल कंपनी की जानकारी दे रहा हूँ, कंपनी क्या है। अब गिर रहा है तो इसकी कोई खास बड़ी वजह नज़र नहीं आई मुझे, मैंने सारा खंगाला था कि कोई बड़ी वजह नहीं है गिरने की। ये ज़रूर है रेवेन्यू उनका कम हुआ है, लेकिन रेवेन्यू कम होना एक खाली वजह नहीं होती है। कंपनी के दूसरे अगर फंडामेंटल देखा है वो स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के पास ज़बरदस्त कैश फ्लो है, कंपनी का मार्केट वैसा का वैसे बना हुआ है। हाँ, कमी डिमांड में कमी हो सकती है, थोड़ी बहुत डिमांड में कमी वगैरह, वो एक अलग इशू होता है। लेकिन शेयर 70-80% गिर जाना ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। कंपनी के मालिक की अगर होल्डिंग भी देखा जाए तो 54% होल्डिंग है इसके अंदर, जो प्रमोटर की होल्डिंग 54% है। और आप देखिए 15% होल्डिंग इसके अंदर एफ की है, मतलब विदेशी जो इन्वेस्टर की 15% होल्डिंग। बाकी पब्लिक के पास होल्डिंग है, होल्डिंग भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है। केवल रेवेन्यू गिरने की वजह से शेयर इतना गिर जाना थोड़ा सा लगता है कि या तो कोई आने वाले जो मार्केट को देखकर लोगों को सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये दोस्तों इसके अंदर मतलब आप लेना चाहे ले सकते हैं, कंपनी अच्छी, बिजनेस अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, कभी न ख़त्म होने वाला बिजनेस है इनका। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में, एक डिमांड और सप्लाई में अंतर आ जाता है तो कोई बड़ी वजह नहीं की, लेकिन ये वापस यू टर्न है, इसने 334 रुपये लिया हुआ है। 1029 रुपये गिरते गिरते 334 रुपये इसने यू टर्न लिया था। 334 से अगर यही मानते हैं कि इसका लो रहा है, लो मानते हैं, तो यहीं से वापस अगर ये ऊपर जा सकता है 500-550 तक आराम से, ये साल 6 महीने में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आने वाले दिन में अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है, मार्केट में कोई गिरावट आती है, तो फिर ये शेयर गिरे, क्योंकि एक बार इसका जो इसने सारे अपने जो सपोर्ट थे, सपोर्ट तोड़ दिए इसने। सबसे बड़ा क्या क्या होता है, जितने भी जो सपोर्ट लग होते हैं वो सपोर्ट सारे टूट गए इसके। अब ये 334 रुपये का सपोर्ट लेके वापस चढ़ा हुआ है। अब ये सपोर्ट भी अगर टूटता है तो ये समझ ले कि फिर वो 250 रुपये के पास जाएगा। लेकिन नज़र रखना, अगर आप लेते हैं शेयर, या आपकी मर्ज़ी रहेगी, लेते हैं तो ज़रूर सी गिरावट पे ज़रूर ध्यान रखना। अगर जिस रेट में आप मान लो कि अभी 372-74 रुपये मिल रहा है, और अगर गिरते गिरते अगर इस रेट पे आप ख़रीदते हैं, थोड़ा बिल्कुल सब में ध्यान रखिएगा, अगर आज की करंट रेट में आप खरीदते 374 रुपये में, और ये अगर 250 रुपये मतलब 350 तक चले जाता है, तो आपको निकल लेना है, फिर नहीं रुकना, क्योंकि 350 तक आएगा फिर ये वापस समझ लो कि जो इसका 334 का सपोर्ट था उसको तोड़ेगा ये, और तोड़ के 300 के नीचे की भी जा सकता है ये, क्योंकि फंडामेंटल अब इसका जो हिल चुका है, जो अगर वापस सपोर्ट बनाने में टाइम लगेगा। और एक बार हिल, कहते हैं बड़े बड़े भी शेयर होता है, एक बार हिल जाते फिर वो, जैसे आप अडानी ग्रुप के शेयर देख लीजिए, हिल गए तो हिल गए ना, वापस उस रेट पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो यहाँ पर भी है कि एक वो जो सपोर्ट रेंज वापस मजबूत, जितना मजबूत बना उतना शेयर वहाँ से आगे बढ़ेगा। तो ये जो दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट नाम है, कंपनी कर्नाटक से है। कंपनी का रेवेन्यू अभी लेटेस्ट आया है वो 34,000 करोड़ का है। पिछला रेवेन्यू 85,000 करोड़ का था। प्रॉफिट इनको 43 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है, 43 करोड़ का। तो आज इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलता है मैं एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए, और जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी क्यूरीज हो, वो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कैसा लगा ज़रूर बताइए। कल फिर मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, नए कंपनी के। और तब मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। इन्वेस्ट करने के बाद शेयर पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में अगर आप नज़र नहीं रखोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, और किसी भी सीमा तक नुकसान हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।